नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से निकलकर सामने आ रही है। मुकदमों का खर्च अब सरकार उठाएगी। किसानों पर चल रहे मुकदमों का खर्च उठाने की जिम्मेदारी सरकार ने ले ली है। कानून मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है कि किसानों पर लगे हुए मुकदमे वापस भी होंगे। 15 सालों से 3000 किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। कांग्रेस के द्वारा यह कहा गया है, गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है कि जो पिछले 15 सालों में किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस होंगे, और यदि जो मुकदमे चल रहे हैं, जिन पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जो अब प्रक्रिया में चल रहे हैं, जिन पर लगातार सुनवाई शुरू हो चुकी है, उनका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। किसानों के मामले में कल बाला बच्चन जी घर पे डॉक्टर गोविंद सिंह जी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी। बहुत से किसान यूनियन के लोग आए थे, देवास, रतलाम और जगहों से, और उनका ये कहना था कि बीजेपी सरकार ने जो किसानों पे केस लगाए थे उस पर अब सज़ा होने लगी है। कुछ देवास में कुछ सज़ा हुई, तो उस बात को लेके अधिकारियों से भी चर्चा हुई। सभी जो विभाग कंसर्न है, गृह विभाग और लॉ डिपार्टमेंट और सभी से, और उसके बाद इस चीज़ को मुख्यमंत्री जी से भी अवगत कराया गया। हम लोगों ने जाके तीनों ने कि ये इस तरह का चल रहा है। तो तय ये हुआ है कि एक तो एक्सपीडाइट हो किसानों के मामले, क्योंकि 2017 में एक ही महीने में लगभग 3000 केस किसानों पे लगे थे। तो किसानों के केस और भी जो पॉलिटिकल केस लगे हैं, उन सब को विड्रा करने की जो स्पीड है और तेज़ की जाए, इस पर सहमति हुई है। और साथ ही जिन किसानों को सज़ा हो गई है, जो बीजेपी सरकार ने केस लगाए थे, उनकी लड़ाई और उनके मुकदमे कोर्ट में कांग्रेस पार्टी लड़ी। तो स्वयं मंत्री पीसी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत शर्मा जी आपका। जी शर्मा जी, ये फैसला कहीं ऐसा तो नहीं कि अब कर्ज माफी सही समय पर नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से किसानों की जो नाराजगी थी अब उसे दूर करने के लिए ये नया रास्ता? माफी बराबर हुई। 25 आदेश हो चुके हैं 55 लाख के, 25 लाख के माफ हो गए, उनको उसके प्रमाण पत्र मिल गए ऋण माफी के। जी जी, इसलिए उसका सवाल ही नहीं। लेकिन बीजेपी की सरकार ने जो हजारों किसानों पे जो केस लगा दिए थे और अब सजा होने लगी है, देवास में हो गई, तो जिनकी हो रही है उनकी लड़ेगी, उनकी सजा खत्म कराएगी, अपील करेगी, ऊपर पूरा कांग्रेस पार्टी करेगी। और जो पुराने मामले हैं जिन पर अभी काम शुरू नहीं है, उनको वो वापस लिए जाएंगे अब केस? सब वापस लिए जाएंगे। किसानों पे जितने भी जहाँ केस लगे हैं, जिन्होंने अपनी मांग, अपनी फसल की कीमत के लिए, बाकी मांगों के लिए जो आंदोलन किए, उसमें जो इन्होंने जेल भेज के उनको किया है, प्रताड़ित किया है, और सजाएं हो रही हैं, सजाओं की खिलाफ लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस। तो अब इस फैसले के बाद क्या लगता है कि किसानों का और ज्यादा साथ मिलता चला जाएगा कांग्रेस को? नहीं, किसानों का साथ तो पूरा है। 55 लाख किसान में हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ जो मध्य प्रदेश में हो गया कि और घर जाके उसको प्रमाण पत्र दिया ऋण माफी का, मैसेज दिया है उसके मोबाइल पे, उसके अकाउंट में पैसे पहुंचे हैं, ये आज तक नहीं हुआ। नहीं, तो वही ना सवाल ये है कि इससे जी चेक दे दिया और बाउंस हो गया, सीधा अकाउंट में पैसा। तो इससे जीत तो आश्वस्त होगी ना 2019 की। इस फैसले से अगर 2019 पर असर देखे तो जीत तो आश्वस्त हो रही है कांग्रेस की। 2019 में मध्य प्रदेश में तो मान के चलिए कि वोटर बचा नहीं है भारतीय जनता पार्टी। किस बात पे वोट करेगा, यही आप लोग इस पर चर्चा कीजिए कि बीजेपी को किस बात पे वोट करेगा मतदाता। क्योंकि किसानों के कर्जे माफ हो गए, युवाओं को 4000 की स्टाइपेंड दे दी, बच्चियों की शादी के 51,000 दे दिए, कुंभ में लोगों को भेज दिया स्नान कराने के लिए, पेंशन बढ़ा दी 300 से 600, और बिजली के बिल आधे कर दिए किसानों के। 100 रुपए 100 यूनिट आम गरीब आदमी का बिजली का बिल कर दिया। बचा क्या? कौन वोट देगा इनको? जी शर्मा जी, एक और सवाल मेरा ये है कि ये अभी आचार संहिता की अड़चन में तो नहीं फंस जाएगा आपका फैसला? कौन सा? जो अभी किसानों का केस चल रहा है, कांग्रेस लड़ रही है, आचार संहिता का कहाँ आएगा इसमें? जी जी,
भाई किसान है, उसका केस कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी हर चीज के लिए सक्षम है करने के लिए जी, कोई भी उसमें आचार संहिता कोई मामले नहीं है जी। तो चलिए, बिल्कुल यानी कि समझा जा सकता है कि इसका राजनीतिक लाभ तो अब मिलने ही वाला है। ठीक है, धन्यवाद जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये थे मंत्री पीसी शर्मा, जिन्होंने ये स्वीकार तो कर लिया है कि हाँ ठीक है, हमने काम किया है कि तो उसका लाभ तो मिलेगा और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, सवाल ये है कि हालांकि मंत्री जी जरूर इस बात को टाल गए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो कर्ज माफी न होने की वजह से किसानों की नाराजगी देखने को मिल रही थी, उस नाराजगी को दूर करने के लिए ये कदम कारगर साबित हो सकता है? उसको ये जो कदम उठाया गया है ये 2 मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला कदम तो ये जो उठाया गया है कि कर्ज माफी से जहां किसान बहुत ही परेशान थे और लगातार विवादों में आ रही थी ये योजना, उससे कहीं ना कहीं ये राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरा, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये एक अहम घोषणा हो सकती है, एक अहम भूमिका में आ सकती है, जिससे किसानों का वोट बैंक कांग्रेस के पाले में जा सके। एक तरह से कहें कि कांग्रेस का ये मास्टर प्लान है कि लोकसभा के ठीक पहले इस तरह की घोषणाएं करना और राहत देना किसानों को। यकीनन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कांग्रेस किसानों का बड़ा वोट बैंक अपने पाले में करना चाहती है और इसी वजह से 2017 का ये मामला है जब 3000 से ज्यादा किसानों पे इस आंदोलन के तहत केस किया गया था और कांग्रेस ने ये फैसला लिया हुआ है इस केस को वापस लेगी और जिसकी भी प्रक्रिया अगर चल रही है तो इन केसों का खर्चा भी कांग्रेस सरकार खुद उठाएगी। किसानों की माने तो लगातार उनमें नाराजगी थी और इसी बात को लेकर के लगातार वो सत्ता को घेरे में ले रहे थे। जहां भी मंत्री जाते थे उनका घेराव भी किया जा रहा था और अब यूनियन एक साथ आकर के कल खुद पीसी शर्मा के घर पे पहुंची और उनसे मिल करके अपनी समस्याओं को बताया और तब इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि उनको राहत आखिर पहुंचाई तो किस तरह पहुंचाई जाए। और सत्ता की ओर से अगर हम देखें, कांग्रेस पार्टी एक किसान वोट बैंक, बहुत बड़ा वोट बैंक होता है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, तो उस वोट बैंक को खोना नहीं चाहती थी और इस खोने के डर से ही ये फैसला लिया गया है कि किसानों को थोड़ी बहुत राहत भी मिल जाएगी और जो लगातार उनकी नाराजगी चल रही थी कांग्रेस पार्टी से, वो भी कहीं ना कहीं इस फैसले के माध्यम से दूर करने की कोशिश की गई है। जब यूनियन कल मिले तो तमाम अध्यक्ष वहां मौजूद थे, कानून मंत्री खुद थे, कानून उसके साथ ही बाला बच्चन भी थे और साथ ही सामान्य राज्य प्रशासन मंत्री भी थे। इन तीनों के संज्ञान में ये मामला आया और फिर उन्होंने सीएम कमलनाथ से बैठक की और उन्होंने चर्चा की और सीएम ने भी इस घोषणा पे हामी भर दिया। उसके बाद ये आज निर्णय लिया गया कि इसे मीडिया के सामने उजागर कर दिया जाए और किसानों को बड़ी राहत देने के मकसद से ये घोषणा आज की गई। लेकिन पूजा, अगर टेक्निकली इसको समझा जाए तो 3000 किसान क्या जिनके मुकदमे जिन पर 15 साल से चल रहे हैं वापस लिए जाएंगे या फिर सरकार जो चल रखे हैं उनका खर्च उठाएगी, तो बहुत ज्यादा फायदा मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। अगर 3000 किसान क्या उनके परिवारों को भी जोड़ लिया जाए तो कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, क्योंकि किसान बहुत वृहद स्तर पर काम कर रहे हैं प्रदेश में, उनका वोट बैंक बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें से 3000 किसानों का आप इस तरह से फायदा पहुंचा भी देंगे तो लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा लाभ कांग्रेस को होगा इससे। देखिए, किसानों की जो एकता है वो बहुत ज्यादा है और यही एक बड़ा वोट बैंक होता है जिससे 3000 भले ही संख्या हमें कम लग रही हो, लेकिन मैं इस सवाल को पूरा कर देता हूं पूजा, मैं सवाल को पूरा इस तरह से कर देता हूं कि अगर आकलन हम कर्ज माफी प्लस इसका करें, जो बिल्कुल जो किसानों की नाराजगी थी वो इसी बात को लेकर के थी कि सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है, मात्र एक योजना को बता करके उनके साथ वादा खिलाफी की जा रही है। और भले ही हम आंकड़े देखें तो वो 3000 वो लोग हैं जिनके ऊपर केसेस दर्ज हैं, लेकिन बात अगर हम किसान वर्ग की करते हैं तो ये एक काफी संख्या में है और अलग अलग क्षेत्र से हैं और अलग अलग क्षेत्र के ही किसान यूनियन में मिलकर के लोग कल इस बैठक में शामिल हुए थे जहां अपनी समस्या बताई थी। तो यह किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र, किसी एक पर्टिकुलर जिले की समस्या नहीं थी और जो हम संख्या देख रहे हैं 3000, वो लोग हैं जो किसान आंदोलन के तहत इसका शिकार हुए थे और इन पर केस दर्ज हुआ था। लेकिन जो किसानों की एकता की बात आती है तो यकीनन लोकसभा के चुनाव को अगर हम ध्यान में रखें तो इनकी एकता एक वोट बैंक को बहुत असर करेगी और किसानों का वोट बैंक एकता के तहत ही निर्धारित करता है कि कौन सत्ता में आ सकता है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक होता है और इस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का ये मास्टर प्लान था कि अगर ये ऐसी घोषणा
घोषणा करती है तो किसानों की नाराजगी भी दूर होगी और उनकी समस्याओं पे हल तो निकलेगा ही, साथ ही इस वोट बैंक की जो नाराजगी चल रही थी, जो लगातार विवादों में चल रही थी कांग्रेस की, किस तरीके से इन्होंने कर्ज माफी की घोषणा तो की लेकिन एक तरफ वादा खिलाफी की भी बात आ रही थी, तो इन सब चीजों से सरकार को राहत मिलेगी और इस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए एक घोषणा ये बहुत अहम भूमिका निभा रही है। और वो भी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले। विधानसभा चुनाव इसी मुद्दे पर जीते थे कि किसान से इन्होंने तमाम वादे किए थे अपने वचन पत्र में और एक के बाद एक सबसे पहला काम ये भी एक नई घोषणा देखने को मिली। लेकिन पूजा, एक सवाल ये है, हालांकि हम जब मंत्री जी से बात कर रहे थे वो थोड़ी सी जल्दी में थे इसलिए उन्होंने जल्दी फोन रख दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव के पहले कुछ किसानों के केस वापस हो पाएंगे या फिर जिनके चल रखे हैं उनके लिए सरकार कोई मदद लोकसभा चुनाव से पहले कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी? देखिए, मदद कितनी कर पाएगी ये अभी देखने वाला काम होगा, लेकिन जिस तरीके से घोषणा की है यकीनन किसानों को कहीं ना कहीं राहत महसूस हो रही है। और अभी जिस तरीके से सत्ता पे कांग्रेस सरकार पे उनकी नाराजगी चल रही थी, वो नाराजगी कहीं ना कहीं थोड़ी कम होती हुई जरूर दिखी है। प्रक्रिया कितने दिन में होगी, क्या कुछ होगा, किस तरीके से होगी, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह से घोषणा हुई है वो जरूर नाराजगी दूर करती हुई दिख रही है। और किसानों का जो वोट बैंक था वो भी अभी कहीं ना कहीं फेवर में जरूर दिख रहा है कि उनकी समस्या को सुना गया, उस पर हल निकाला गया और तमाम बड़े मंत्रियों के साथ सीएम ने खुद ये बैठक समझा जा सकता है कि कोशिश जो कांग्रेस की है, कांग्रेस सरकार की है, वो लगभग एक सही दिशा में चल रही है। उम्मीद उन्हें भी यही नजर आ रही है कि अगर इस तरह से लाभ किसानों को पहुंचाया जाता है तो उसका फायदा मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।